तो हमने अपनी पिछली 2 वीडियोज़ के अंदर बात किया है कि वन टू वन रिलेशनशिप क्या होता है और वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है। तो हमने अपनी पहली वीडियो के अंदर देखा था कि वन टू वन रिलेशनशिप क्या होता है, जिसमें हमने यूज़र और प्रोफाइल के बारे में देखा था। फिर हमने देखा वन टू मैनी रिलेशनशिप, जो कि आपने यूज़र और पोस्ट के बीच में देखा था। अब हम देखने वाले मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के बारे में। तो मैनी टू मैनी, अब मैनी टू मैनी का मतलब ये हो गया कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 2 टेबल हैं, एक है यूज़र करके और एक है मेरे पास रोल करके, है ना? ये 2 टेबल हैं। अब यहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का मतलब ये है कि यूज़र हैज़ मैनी रोल्स, ठीक है? उसके पास मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं, जैसे वो एडमिन भी हो सकता है, वो एक ऑथर भी हो सकता है, वो एक राइटर भी हो सकता है, वो एक तरह से पब्लिशर भी हो सकता है। यानी कि एक यूज़र के पास मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं और हर एक रोल्स के पास हैज़ मैनी यूज़र्स, कि जो भी आपके रोल हैं, जैसे कि रोल हैज़ मैनी यूज़र्स, तो हर एक रोल के पास बहुत सारे यूज़र हो सकते हैं। जैसे कि आपकी कंपनी में मल्टीपल यूज़र हो सकते हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट में होंगे या जो सेल्स रोल एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास एक जो यूज़र होता है उसके पास मल्टीपल रोल्स भी हो सकते हैं, ताकि वो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल चीज़ें एक्सेस कर सकें, है ना? तो यहाँ पर आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप देख सकते हो, यानी कि एक यूज़र के पास बहुत सारे रोल्स हो सकते हैं, एक रोल के पास बहुत सारे यूज़र्स हो सकते हैं, यानी कि एक रोल के साथ में बहुत सारे यूज़र हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, जो कि यूज़र एंड रोल के साथ में है, ठीक है? ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग वही सेम एग्जांपल देखने वाले हैं। मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ, कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये सभी फाइलें हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक यूज़र है, जो कि हमने अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था, यूज़र और प्रोफाइल के बारे में। फिर हमने देखा पोस्ट के बारे में। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के बारे में, है ना? तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मैनी टू मैनी। यहाँ पर हमें क्या होगा कि हमारे पास यूज़र टेबल ऑलरेडी बनी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर एक बार फिर से यूज़र टेबल के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर यूज़र टेबल के पास आईडी है, नेम है, जो कि प्रोफाइल के साथ में अटैच्ड है, वन टू वन रिलेशनशिप के साथ में। यूज़र लिस्ट आप फॉल्स देख सकते हैं। फिर हमारे पास पोस्ट है यहाँ पे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके वन टू मैनी रिलेशनशिप का यहाँ पर पोस्ट डला हुआ है। अब हम इसी यूज़र के साथ में हमें रोल बनाना है ना? तो हमें एक और टेबल की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, जो कि होगी रोल के साथ में। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इसी चीज़ को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो पोस्ट के साथ में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं रोल और डीबी मॉडल। यहाँ पर आईडी होगी, आपकी आईडी रहेगी, हर एक रोल के पास एक आईडी रहती है, ठीक है? और एक आपका नेम रहेगा। तो टाइटल की जगह हम लोग यहाँ पर नेम कर देते हैं। नेम आपका 200 हो गया, ठीक है, चलेगा। नलेबल आपका फॉल्स रहेगा यहाँ पे, और हमें इनकी किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब रोल के साथ में हमने आईडी और नेम कर दिया। अब ये रोल कैसे एसोसिएट हमारे यूज़र के साथ में, वो हमें यहाँ पर देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग एक तीसरी टेबल बना लेते हैं। तो तीसरी टेबल के लिए आपको यहाँ पे नाम लिखना रहेगा, जैसे कि मान लीजिए हमने आप लिखा यूज़र रोल्स करके, और यहाँ पे आपने लिखा db डॉट टेबल, क्योंकि आपकी ये थर्ड टेबल है, और आपने इसका नाम दे दिया मान लीजिए यूज़र रोल करके, रोल्स हैं इस तरीके से। ओके, अब इसके अंदर आपने ये जो यूज़र रोल्स नाम की टेबल है, इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि जो भी आपकी डिटेल्स हैं उससे रिलेटेड, रोल से रिलेटेड, है ना? वो आप यहाँ पे आप जो है प्रोवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने एक चीज़ ऐड की, जैसे कि db डॉट कॉलम, उसके अंदर आपको चाहिए होगा यहाँ पे यूज़र आईडी, ठीक है? और ये होगा आपका db इंटीजर करके, है ना? और यहाँ पे आपको फॉरेन की आपको डिफाइन करना पड़ेगा, यूज़र डॉट आई डी करके, प्राइमरी की, और वो हो गया ट्रू, है ना? आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अब आप यूज़र की जगह पर आप यहाँ पे लिखोगे रोल्स, यानी कि रोल, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको रोल कर लेते हैं, है ना? रोल हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा आपका रोल आईडी। बस ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर ली, है ना? तो हमने एक नेक्स्ट टेबल बनाई है, जो कि है यूज़र रोल करके। जो भी यूज़र के जो रोल रहेंगे वो यहाँ पर रहेंगे, ठीक है? ओके, तो ये हमारे पास एक टेबल है यहाँ पे रोल करके, और एक टेबल है हमारे पास यहाँ पे यूज़र करके। वो कनेक्टेड हो गए अब हमारे यूज़र रोल टेबल के साथ में। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा यहाँ पर यूज़र है, यहाँ पर हमें रोल के लिए ऐड करना पड़ेगा, है ना? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूज़र का जो रिलेशनशिप है वो रोल्स के साथ में भी है, और यहाँ पे जो db डॉट रिलेशनशिप है,
वो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे रोल्स के साथ में, यानी कि रोल के साथ में, इस तरीके से, है ना। अब यहाँ पे बैक रेफ आप डाल सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बैक रेफ। अब यहाँ पे आप डाल सकते हैं यूज़र करके, है ना, जो कि रोल से आप जो एक्सेस करोगे, यानी कि रोल डॉट यूज़र और यूज़र डॉट रोल करके आप एक्सेस करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे डालोगे सेकेंडरी, क्योंकि हमारे पास 2 टेबल है, और उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे यूज़र डॉट रोल करके, है ना, सॉरी अंडरस्कोर, और ये वाली टेबल हमारे पास ये वाली है यूज़र रोल करके, ठीक है। तो आपने एक रिलेशनशिप भी आपने यहाँ पे डाल दिया जो कि रोल्स करके है, डिव रिलेशनशिप रोल और यहाँ पे यूज़र, इस तरीके से, ठीक है। ओके, इसको सेव करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हम लोग एक यूज़र ऐड कर रहे हैं, तो अगर आप नीचे आओगे तो हम लोग यहाँ पे एक यूज़र ऐड कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। हम चाहते हैं कि जैसे ही हम लोग यूज़र ऐड करें ना, उसी टाइम हम लोग एक रोल भी ऐड उसके साथ में अटैच कर सकें, यानी कि मल्टीपल रोल्स, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे प्रोफाइल ऐड की हुई है, यहीं पर हम लोग एक रोल्स नाम की एक वो बना लेते हैं वेरिएबल, और उसके अंदर हम यहाँ पर एक लिस्ट के अंदर पास कर देते हैं अपने सभी रोल। तो यहाँ पर हो गया रोल, और उसका नेम हो जाएगा, तो नेम है मान लीजिए आपका यहाँ पे एडमिन, है ना। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो एडमिन के बाद फिर मान लीजिए आपका है मॉडरेटर, उसका फिर आपका है यूज़र, मान लीजिए एक सिंपल यूज़र है। तो ये 3 रोल्स हो गए हमारे पास, है ना। और भी आप ऐड यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे टीचर, स्टूडेंट, जो भी आपने रोल है आपने यहाँ पे ऐड करना है। और फिर आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर डालेंगे कि 4 रोल इन रोल्स, और यहाँ पे आप लिखेंगे यूज़र डॉट रोल्स डॉट अपेंड, और आप यहाँ पर डाल देंगे जो भी आपके रोल्स रहेंगे, जो भी आपने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो इस यूज़र के साथ में आपने सभी रोल्स आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिए, सॉरी रोल रहेगा यहाँ पे, है ना। तो आपने ये रोल आपने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे ऐड किया, फिर आपने उसको कमेंट कर दिया। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चल के एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो जहाँ पर हम लोग ऐड यूज़र कर रहे हैं वहाँ हमें जाना रहेगा। तो ओके, यहाँ पे कर लेते हैं यूज़र ऐड, एंटर करते हैं। ओके, सर्वर शायद बंद हो गया है, तो इसको स्टार्ट करते हैं, आते हैं यहाँ पे करते हैं इसको रिफ्रेश। देखिए यूज़र एडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर जो यूज़र है हम लोग यहाँ पे फैच कर रहे हैं, यहाँ पर हमें रोल फैच करके हमें उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, आप देखोगे यूज़र के साथ में, है ना। तो आप यहाँ पे पोस्ट के साथ में आप ऊपर ही आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर डाला रोल्स करके, ठीक है, आपने यहाँ पे एक एम्प्टी आपने डाल दिया, और जैसे आपने यहाँ पे पोस्ट के लिए किया हुआ है वही सेम आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो पोस्ट की जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे रोल्स, ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट की जगह हो जाएगा आपका रोल करके। यहाँ पर अपेंड कर दिया हमने रोल डेटा को, ये जो चीज़ है। और टाइटल आप यहाँ पे डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन उसकी है नहीं तो इसको हटा देते हैं। अब इसको सेव करते हैं, वापस से ब्राउज़र पे चल के हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो रोल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट टाइटल। ओके, टाइटल यहाँ पर नहीं है शायद, यहाँ पर आपको नेम मिलेगा। तो सेव करें, वापस से अगर हम इसको करते हैं यहाँ पर रिफ्रेश, तो देखिए आ गया, पोस्ट हो गया। नेम आपका है टेस्ट यूजर, यहाँ पे आपको पोस्ट मिल रहा है। अगर हम नीचे जाए तो हमें यहाँ पे रोल्स मिल रहा है, जो कि ब्लैंक दिखा रहा है फिलहाल के लिए, है ना। और वो ब्लैंक क्यों दिखा रहा है? ओके, यहाँ पर आपको दिखा रहा है यानी कि 2 यूज़र हैं। अच्छा, एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग, डेटाबेस को पहले फ्लश कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे डेटाबेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ से पहले हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं db डॉट ड्रॉप ऑल करके, इस तरीके से, फिर वो क्रिएट कर देगा नए सिरे से। इसको सेव करते हैं, वापस से अगर हम इसको यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो मैसेजेस के अंदर ब्लैंक आ रहा है यूज़र्स के अंदर, बिकॉज हमें एक ऐड करना पड़ेगा। अब हम इसको कमेंट कर देते हैं। अब हम ऐड यूज़र पे हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो देखिए मैसेजेस एडेड यूज़र सक्सेसफुली यहाँ पर आते हैं, इसको हम करते हैं रिफ्रेश। तो अभी देखिए रोल्स में आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। ओके, तो रोल्स आपको दिख रहा है। अगर आपको पोस्ट अगर आपको देखना तो ऐड पोस्ट पे आपको जाना पड़ेगा। वैसे आप यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप पोस्ट एडेड। अगर इस रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे पोस्ट आ रहा है आपका, और नीचे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे रोल्स भी आपको देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पर एक यूज़र के पास मल्टीपल रोल्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि और आप क्या कर सकते हैं, आप जो रोल्स भी आप जो फैच कर सकते हैं, और रोल के साथ में आप जो है यूज़र भी फैच कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ
और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम हम देते हैं रोल्स, और पोस्ट की जगह पे हम लोग इसको कर देते हैं गेट रोल्स करके। और जो भी हम पोस्ट फाइंड कर रहे हैं, पोस्ट की जगह हम लोग यहाँ पे रोल्स फाइंड कर रहे हैं उसका, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रोल। पोस्ट लिस्ट की जगह पे हम लोग अब करेंगे यहाँ पे रोल लिस्ट, है ना। तो जो भी आपकी रोल रहेगा उसकी लिस्टिंग आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे पोस्ट डेटा की जगह पे आप जो है यहाँ पे रोल डेटा आप कर सकते हैं। तो रोल डेटा हो गया, आपकी आईडी मिल जाएगी। आईडी हटा देते हैं इस चीज़ को, बिकॉज इसकी हमें नीड नहीं है, या फिर कर लेते हैं उसका टाइटल की जगह हम लोग यहाँ पे नेम कर लेते हैं कि रोल का नाम क्या है। और साथ में यहाँ पर आपको ऑथर चाहिए होगा, यानी कि जो यूज़र है उसका वो, है ना। तो यूज़र आपकी लिस्ट रहेगी वैसे। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब ये जो लिस्ट है वो आपको कुछ इस तरीके से आपको उठानी रहेगी, जो यहाँ पर हमने लिस्टिंग बनाई है इस तरीके से। ऐसा करते हैं कि इस चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ये लिस्टिंग हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। एक लूप है बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपका रहेगा रोल डॉट यूजर्स करके, है ना। और आप यहाँ पर लिखेंगे ये हमारा यूज़र, है ना। हमने यहाँ पर लिखा हुआ यूज़र्स, ये वाली की और ये वाली की मैच करनी चाहिए। और यहाँ पर आपका हो गया यूज़र डेटा। यूज़र डेटा की जगह पर आपको ये रोल डेटा करना पड़ेगा, रोल डेटा अपेंड, ठीक है, सही है, चलेगा, है ना। यूज़र डेटा के अंदर ये अपेंड होता रहेगा। रोल डेटा के अंदर ये आपका यूज़र्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं रोल डेटा, और इसके अंदर अपेंड करता जा रहा है ये यूज़र का डेटा जो भी यहाँ पर है, यूज़र का नाम। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे हम लोग विज़िट करते हैं रोल्स की जगह पे, ये रोल्स, यूज़र्स की जगह रोल्स। तो अभी देखिए बोल रहा है कि कैनॉट एक्सेस यूज़र वेयर इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द वैल्यू। ओके, यहाँ पे यूज़र नहीं है, यहाँ पे वो रोल्स है ना। बिकॉज हम लोग यहाँ पे रोल्स हम लोग ये देख रहे हैं। ओके सॉरी, यहाँ पे रोल आएगा बिकॉज हम लोग इस लूप के अंदर है ना। यहाँ पर इसको सेव करते हैं वापस से। अगर मैं एक्सेस करता हूँ रिफ्रेश, तो अभी देखिए कुछ और आ रहा है, बोल रहा है कि रोल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट यूज़र्स करके। ये तो शायद यूज़र होगा, इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी देखिए यूज़र आ गया, है ना। और ये यूज़र इसलिए बिकॉज हमने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में डाला हुआ है, ये रहा बैक रेफ करके, वो यहाँ पर यूज़र है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यूज़र डाल दिया, यूज़र्स का नेम वगैरह। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक यूज़र है जो कि एडमिन है, उसके पास एक यूज़र है जो आप यहाँ पर देख सकते हो टेस्ट यूज़र करके आ रहा है ना। ऐसे ही सेम आपको डिफरेंट यूज़र्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे।